प्राचीन समय में हरियाणवी सांग देखने की अनुमति तक भी महिलाओं को नहीं होती थी, लेकिन अब नरवाना कस्बे की एसडी महिला महाविद्यालय की छात्राएं हरियाणवी सांग की विधा को सीख रही हैं और उसे प्रस्तुत भी कर रही हैं। तो क्या कुछ कहना है एसडी महिला महाविद्यालय की छात्राओं का प्राचीन समय के सांग को लेकर और किस प्रकार अपनी प्रस्तुति समाज के सामने हरियाणवी सांग की ये छात्राएं देंगी, जानने के लिए देखिए न्यूज़लैंड नरवाना की ये रिपोर्ट। हमारे कॉलेज में आज जो सांग विधा करवाई जा रही है उसका 19वां दिन है। ये हमारी हरियाणा सरकार द्वारा करवाई जा रही है। इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। हम लोगों ने मुझे पहले बॉलीवुड गानों में इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर जैसे ही मैंने ये हमारे इस सांग में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे रोज़ाना आई और मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा। हमने सांग के बारे में सीखा जो कि हमारी बहुत प्राचीन ये वो है प्रोग्राम है, विधा है हमारी, और इसमें हम लोगों ने डांस, थिएटर और सिंगिंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा। वर्कशॉप है और आज 19वां दिन है हमारे वर्कशॉप का, तो हमें बहुत खुशी हुई है इसमें एंजॉय करके। और हमारे कॉलेज में जो डायरेक्टर आए हैं सिखाने के लिए, सोनू बगाना, और हमारे जसवीर सर हैं और सुशील सर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सांग के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हमारी कला को बचाने के लिए। और हमारे जो कला परिषद के जो डायरेक्टर हैं संजय भसीन और इसार मंडल का जो डायरेक्टर हैं महावीर गुड्डू जी, हम इनका धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना योग्य समझा कि हमारे कॉलेज में ये वर्कशॉप दी। और मैं अपने प्राचार्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमें सांग विधा में पार्टिसिपेट कराने के लिए। हमारे कॉलेज की जो हमारे कॉलेज का जो सांग था फर्स्ट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया और गीता जयंती में फर्स्ट आया, और हम आगे भी इसे ऐसे ही करते रहेंगे और हम हमारे कॉलेज का नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे हमेशा। हमारे अभी 19 दिन की वर्कशॉप चली हुई है, उसके अंदर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि ये होता है कई बार हमें बहुत सी बातों का पता भी होता है, लेकिन हम उस तरीके से उन बातों को समझ नहीं पाते जिस तरीके से हमें समझनी चाहिए। अभी जैसे हमारी वर्कशॉप चली हुई है तो हमने सांग विधा को एक ऊंचे लेवल के स्तर पे अभी समझा है। उस तरीके से हम उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे पहले जो हमने सीखा था उसके अंदर से भी और इस वर्कशॉप से भी हमने इतना सीख लिया है कि अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, आगे स्टेज पे हम और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और जो 19 दिन में हमने सीखा है, तो एक बोलने का वे किस तरीके से हमने टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बताया है। और पुरातन समय में सांग की विधा कैसी थी और आधुनिक समय में कैसा सांग का विस्तार चला हुआ है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। क्योंकि कई बार ये होता है कि महिलाओं को पहले के टाइम से लेके आज तक काफ़ी पीछे ही रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे चलते विस्तार को देखते हुए महिलाएं काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। अगर हम सांग विधा की बात करें तो सांग के माध्यम से भी बहुत सी लड़कियां हैं जो आज एक ऊंचे स्तर पे काम कर रही हैं। हम जिस तरीके से सर ने हमें सिखाया, जसवीर सर ने हमें सिखाया, तो हम यूथ फेस्टिवल में भी फर्स्ट पोजीशन लेके आए। और ऐसे ही हम
अपनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और ऐसे ही एसडी कॉलेज का आगे भी नाम रोशन करेंगे। आगे आपका क्या सपना है सांग को लेकर? सांग को लेकर यही है सर, जैसे हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, अगर हम आगे कुछ करेंगे सांग को लेकर तो और भी बहनों के अंदर एक उद्देश्य बनेगा कि हमें भी करना चाहिए। तो हमारी यही कोशिश है कि हम खुद भी करें और बहनों को भी आगे के लिए प्रेरित करें। सांग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट सांग पता चला कि बहुत ही ओल्ड एज से प्रेविलेंट है और इंडिया में। इनफैक्ट ये बहुत ही पुराना कल्चर है हमारे गांव के, जो गांव का बहुत ही पुराना कल्चर है। पहले सांग से चंदा इकट्ठा किया जाता था, उसी से ही नई नई मस्जिद, धर्मशालाएँ आदि बनाई जाती थी और यह इस प्रकार से एक भाईचारे का भी प्रतीक है। और सांग को जो पेरेंट्स बुरा मानते हैं, इनफैक्ट हम उन्हें एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि सांग बुरा नहीं है, इसमें बुराई जैसी कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं है। सांग बहुत ही अच्छा एक इवेंट है एंड इसमें बहुत ही अच्छे मैसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं जनता को, इंस्पायरिंग मैसेजेस हैं। और इसलिए सांग के बारे में जो भी गलत धारणाएं लोगों के माइंड में हैं, हमें इस वर्कशॉप से यह सीख मिली है कि लोगों के माइंड से इस प्रकार की धारणा को किस प्रकार से रिमूव किया जाए और उन्हें सांग के बारे में, सांग के बेनिफिट्स के बारे में किस तरह से बताया जाए, समझाया जाए। और हम आगे भी सांग को लेकर के सांग विधा को आगे तक हम ऐसे कोशिश करते रहेंगे और आगे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और सभी को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इसको हम बचाने की कोशिश करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में 19वां दिन आज हमारी कार्यशाला का है। 20 दिन की ये कार्यशाला हरियाणा कला परिषद के द्वारा, हिसार मंडल के द्वारा हमारे महाविद्यालय को मिली और ये वर्कशॉप, ये कार्यशाला हरियाणा की लोक विधा सांग पर आधारित थी। इस 19 दिन में हमारे बच्चों ने सांग के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर लिया और सीखा, क्योंकि सांग एक लुप्त होती जा रही विधा है और इस विधा को लड़कियां जब करती हैं तो ये और भी प्राउड की बात है। हमारा महाविद्यालय पिछले 2 साल से सांग को लेकर एक बहुत ही मिसाल बना हुआ है, क्योंकि हमने पहली बार रत्नावली में जब परफॉर्मेंस दी थी, जो स्टेट लेवल का फंक्शन था, वहाँ पर हमारा सांग प्रथम रहा और 2 बार चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के इंटर जोनल में हमारी टीम प्रथम रही और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर परफॉर्मेंस दी हमारी बच्चियों ने। और अनेक प्रकार के ऐसे स्टेज सांग के माध्यम से हमारे बच्चों ने क्लियर किए और सांग के माध्यम से और लड़कियों को भी मैसेज दिया। एक समय था जब लड़कियों को, महिलाओं को सांग देखना भी अलाउड नहीं था, लेकिन आज हमारे महाविद्यालय ने लड़कियों के लिए एक ऐसा अवसर दिया है कि वो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपनी लुप्त होती हुई विधा को अच्छी प्रकार से सीखें और आने वाली बेटियों के लिए, आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शन का काम करें। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हमारी मैनेजमेंट का कि उनका आशीर्वाद, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हमारे साथ रहा। वो समय समय पर अनेक प्रकार के फंक्शंस के माध्यम से हमारी इन बेटियों को, हमारी इन बहनों को अवसर देते रहते हैं। और हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर अंजना लोहान, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से हमें ये 20 दिन की कार्यशाला मिली और हमने इस कार्यशाला में अपने तरफ से बहुत अच्छा करने की प्रयास किया, क्योंकि सांग के अंदर गायन का भी काम होता है, गाना भी होता है, बजाना भी होता है और थिएटर भी होता है और नृत्य भी होता है। तो हमारे बच्चों ने इन सभी विधाओं के बारे में, क्योंकि सांग सभी विधाओं का मिश्रण है, तो हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी और बड़े खुश बच्चे नज़र आए और लगभग 170 बच्चों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, जो एक बहुत बड़ी बात है कि 170 लड़कियां सांग विधा के प्रति इतना इंटरेस्ट के साथ आगे आ रही हैं। तो ये बेटियों के लिए भी और हम सब के लिए भी और हमारे महाविद्यालय के लिए भी बड़े गर्व की बात है। और हम भगवान से कामना करते हैं कि इस प्रकार से ही परमात्मा की कृपा हमारे महाविद्यालय पर बनी रहे। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा कला परिषद के डायरेक्टर श्री संजय बसेन जी का और हरियाणा मंडल के निदेशक श्री महावीर गुड्डू जी का, जिन्होंने ये अवसर हमें दिया
और हमने कोशिश की है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और इस प्रकार से हमने इन 19 दिनों में अब हमारी कार्यशाला को एक नया स्वरूप दिया। इस दौरान हमारे बीच में सांग से संबंधित हरियाणा के मशहूर सांगी धर्मवीर सांगी जी आए, जिन्होंने सांग के बारे में विस्तार जानकारी दी, और डीएन कॉलेज हिसार से श्री सुरेंद्र कादियान जी आए, जिन्होंने विस्तार से सांग के बारे में बताया, और हमारी इस कला परिषद के डायरेक्टर भाई सोनू भगाना जी, जो 20 दिन तक लगातार सांग के एक एक पहलुओं पर बच्चों को से डिस्कस किया। सांग कैसे किया जाता है, सांग में कौन सी धुन गाई जाती है, सांग की शैली कौन सी होती है, सांग में पात्र कौन से होते हैं, उनके साथ उनके सह डायरेक्टर भाई सुशील उजाना और हरदीप गुरची, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ हमारे बच्चों को निखारा और इस कला का अच्छे प्रकार से उनको सिखाने का प्रयास किया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और हरियाणा सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हरियाणा के शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्री मुख्यमंत्री जी, जो कला को लेकर इतना कुछ प्रयास कर रहे हैं और हरियाणा की कला को जिंदा रखने के लिए पूरी तरह से सरकार जो प्रयास कर रही है, हम सरकार को सैल्यूट करते हैं कि इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारी कला और हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति बचाई जा सकती है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद।